हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है जीडी के पेपर भी चल रहे हैं और हम लोग जीडी का प्रीवियस अभी जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आते हैं और ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस पर भी आधारित होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत बेहतर हेल्प मिल सके इससे। जो भी कैंडिडेट जिनका भी एग्ज़ाम अभी रह गया है, अभी जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आपका ज़्यादा समय, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, आप जितने अधिक प्रिपरेशन कीजिए आपके लिए उतना अच्छा है इस समय फिलहाल के लिए। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, अक्षर श्रृंखला से दिया हुआ। पहला का दूसरे संबंध ऐसे क्वेश्चन आया, देखिए इसमें अनुपात समानुपात देखिए चिन्ह लगा हुआ है। सीधे सीधे इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका संबंध इससे है और क्वालिटी का संबंध किससे है, इस वाई वाले से है। पूछ रहा है प्रोडक्ट का संबंध पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या किया है। पेंशन को लिस्ट में क्या लिखा है, PENSION। पेंशन को इसने क्या लिखा है, NENSIOP, यही लिखा है। देखिए ई की जगह ई है, एन की जगह एन है, आई एस की जगह एस, आई की जगह आई, ओ की जगह ओ। लेकिन यहाँ देखिए क्या किया, एन का जो पहला और लास्ट वाला अक्षर है बस इसका जगह चेंज कर दिया है। बाकी सब सारे जो के त्यों लिखे गए हैं, ठीक है। बस पहले और लास्ट का जगह चेंज कर दिया है। अब हमसे पूछा किसका, प्रोडक्ट का पूछा है, तो प्रोडक्ट में बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी, बस पहले और लास्ट का। मतलब क्या, पी की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और टी की जगह क्या चला जाएगा, पी चला जाएगा, ठीक है। बाकी RODUC ये जो का त्यों रहेगा, आर सही है ना, हाँ। तो क्या आ जाएगा, TROD कहाँ है, TROD ऑप्शन नंबर चौथा देखिए। TR से इकलौता ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन नंबर चौथा सही है ऑप्शन इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए क्या है ये। राजनीतिज्ञ ABCDEF और G और H दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वोट मिलते हैं, ठीक है। ए को ठीक दो अन्य प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट मिलता है। ए को किससे अधिक वोट मिलता है, ठीक दो, यानी केवल दो लोगों से अधिक उसको भी मिलता है। मान लेते हैं यहाँ सबसे कम वाले हैं और यहाँ मतलब इससे कितने लोगों से, दो लोगों से ज़्यादा है ये। तीन प्रतिद्वंदियों को ए से अधिक लेकिन डी से कम वोट मिलते हैं। तीन लोगों को किससे अधिक मिलते हैं, तीन लोगों को ए से अधिक मिलते हैं, ठीक है, लेकिन डी से कम मिलते हैं। तो 1 2 3 को ए से अधिक मिले लेकिन डी से कम मिल रहे हैं। कितने लोग हमको, 2 2 4 2 6 2 8 लोग थे। यहाँ भी कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं, ठीक है, लेकिन डी से कम वोट मिले। बी को जी से और एफ से अधिक वोट मिले हैं। बी को जी और एफ दोनों से अधिक मिले हैं, तो बी कहाँ हो जाएगा, बी एफ और जी से पहले हो जाएगा। जी को ई से अधिक वोट मिले हैं, जी को ई से अधिक वोट मिले हैं, जी क्या हो जाएगा, ई से अधिक पहले हो जाएगा। जिसे एफ से अधिक वोट मिले हैं, ई को क्या है, एफ से अधिक वोट मिले हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जी ई एफ, कुछ ऐसे हो जाएगा। जी को ई से अधिक वोट मिले हैं, जिससे मतलब ई के लिए बोल रहा है, तो ई को एफ से अधिक वोट मिले हैं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसके लिए यहाँ क्या लिखा है, बी भी लिखा था, बी को इन दोनों से अधिक, क्या हो जाएगा, BGEF हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, क्या बोला था इसने, 4 लोग हमको लगातार चाहिए, चलिए वही भी डी रखे रहिए। और क्या बोला इसने, यफ को यच से अधिक वोट मिले हैं। यफ को किससे अधिक मिले हैं, यच से अधिक वोट मिले हैं। चलिए यच इधर हो जाएगा, यफ को यच से अधिक मिले मिले हैं, यफ को यच से अधिक वोट मिले, जिससे सबसे कम वोट नहीं मिले हैं। जिसे मतलब दूसरे के लिए क्या होता है, यच के लिए बोल रहा है। तो यच क्या है, सबसे कम वोट नहीं मिले हैं। अब इसको से रखिए, देखिए क्या है यहाँ, अगर बी को यहाँ रख दे और क्या है, जी को यहाँ रख दें, ई को यहाँ, कितने ले, 1 2 3 4 5 6 7 जगह है अभी। ई फिर क्या, यफ, ई के बाद यफ है, उसके बाद फिर यच भी रख सकते हैं। रुकिए एक सेकंड रुकिए, हमको इसी में जो बढ़ाना होगा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, इसने यहाँ देखिए पहले वाले में क्या बोला था, 3 प्रतिद्वंदियों को ए से अधिक वोट मिले हैं लेकिन डी से कम वोट मिले हैं। तो डी से कम मिले इन तीनों को, तो कोई जरूरत नहीं है डी यहाँ पर रहे, ठीक है। एक स्थान छोड़ के डी यहाँ भी हो सकता है सबसे बड़ा,
तो ये अब इस 3 की बात करें तो ये 3 तो किसी सूरत में डी से कम रहेंगे। बाकी इन चारों को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या है ये बी, जी, ई और एफ। ठीक है, एच के लिए एफ क्या है, एच से कम, एच कहाँ है, एफ से कम पाया हुआ है और लेकिन सबसे कम नहीं है। अब एक लोग और बच रहा है, ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी बच रहा है, तो सी सबसे कम पाया है। अब क्या पूछ रहा है, सबसे कम और सबसे अधिक वोट पाने वाले। सबसे कम किसने पाया है, सी, और सबसे अधिक कौन पाया है, डी। सबसे कम कौन पाया है, सी, और सबसे अधिक कौन पाया है, सबसे कम कौन पाया, सी और जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसने यहाँ इन दोनों में कोई क्लियर नहीं बोला था, तो इसने क्या बी को सबसे बड़ा कर दिया, उसके बाद डी को बोला। क्योंकि डी के बारे में बाकी इन चारों में कोई संदर्भ नहीं दिया, तो इसको हम हिसाब से लिख सकते हैं। इन चारों में 5, अगर इसमें बी, जी, ई, एफ और एच में बात करें तो सबसे बड़ा कौन था, बी था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये बी और सी। सी को क्या है, सबसे कम वोट मिले हैं, और बी को सबसे अधिक वोट मिले हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा इसका ठीक क्रम। आगे देखें, शब्द प्रेजेंस। प्रेजेंस में अक्षरों के कितने युग्म हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, इनका कोडिंग सीधे हम कोडिंग लिख लेते हैं। पी का 16, आर का 18, ई का 5, और क्या यस का 19, ई का 5 और एन का 14 और सी का 3 और ई का 5। यही है, चलिए देख लीजिए। पी आर 16 18, ठीक है। अब देखिए इनके अंतर का भी देखिए, 16 अगर यहाँ 17 18 19, ठीक है, अगर लिखते अभी हम बढ़ते क्रम इधर से देख रहे हैं, तो 16 3 19, यानी ये पहला मिल गया, यानी आर और यस मिल गए, पहला दूसरा। देखिए बाकी ये देखिए 19 से बड़ा इधर कोई कुछ है ही नहीं, तो इसके बाद छोड़ दिया। 18 से देखिए, 18 से अगर यहाँ 20 रहता तो हो सकता था, 18 के बाद भी इधर कोई नहीं है। 5 से 5 6 7 8 9 कोई नहीं। 19 से बड़ा इधर कोई नहीं है, कोई बात नहीं। 5 से बड़ा 14 है, बाकी 5 से सब छोटा ही है, 5 के बराबर है। तो नहीं, जाते वक्त तो कुछ नहीं मिला, वापस आइए अब इधर इस साइड। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आइए, 5 से स्टार्ट कीजिए। 5 अगर ये 6 7 8 9 10 11 12 कुछ नहीं मिल रहा है। 3 2 5 क्या मिल गया, क्या मिला, सी और ई मिल गया दूसरा वाला। 5 2 7 8 9 10 11 कुछ नहीं मिल रहा। 14 से यहाँ स्टार्ट कीजिए, 14 3 है बीच में, 14 4 18 एक और मिल गया। ये 14 किसका है, यन और आर का। 19 से बाद बड़ा कुछ है नहीं इधर, 5 से बड़ा कुछ है नहीं। 18 से 17, अगर 17 होता तो हो सकता था। तो कितने हैं टोटल, 3 है, आर एस और सी ई और एन आर। ये वह समूह है जिनके बीच में अक्षर उतनी संख्या आती है जितना अंग्रेजी वर्ड के क्रम में आती है। आगे देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर, ध्यान दीजिए यहाँ पर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। इसको अंदर और बाहर को देख लीजिए, सम्मुख और विपरीत मुख, इसका ध्यान दीजिए। विमुख और सम्मुख विपरीत मुख जो भी है उसको देख के उसके बाद बनाइए। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, सबका मुंह क्या है, बाहर की तरफ है। क्या बोला, यफ ए के निकटतम दाएं हैं। चलिए क्लियर हो गया यहाँ से। यफ कहाँ है, ए के निकटतम, यफ कहाँ है, ए के निकटतम दाएं। अच्छा एक छूट गया क्या, कोई दिक्कत नहीं। यफ कहाँ है, ए के दाएं, बाहर की तरफ मुंह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। यहाँ देखिए बी ए के बाईं तरफ है, यानी बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ई एफ और डी के निकटतम है, एफ यहाँ है, यानी कि यहाँ कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कौन है, ई है। अच्छा ये तो क्रम से लिख दिया है, बाकी एक बचा सी। देखिए ए बी सी डी ई एफ, यही लिख दिया है, यही क्रम से भर दिया है। ए और सी के निकट कौन है, ए और सी के, देखिए ए और सी के बीच में सीधे से पूछ रहा कौन है, तो कौन है, बी है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। ए और सी के बीच में कौन है, बी है। चलिए आगे देखें, अमर के पास सबसे अधिक धन है। चलिए अच्छा इस यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा धन किसके पास है, देख लीजिए कौन सबसे ज्यादा, मतलब कौन अगर एलिमिनेट किसी को कर रहा है तो उसको ले। जैसे अमर के पास राम से अधिक धन है, तो अमर के पास राम से अधिक धन है, राम की बात मत कीजिए, ठीक है। अब इसका राम के पास सुभाष जितना धन नहीं है, मतलब एक बात है कि सुभाष पे को कंसीडर किया जा सकता है। तरुण के पास विमल से अधिक धन है, लेकिन अमर जितना धन नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है, अमर से भी कम है। उसके बाद सुभाष और अमर में फंसा है मैटर। सुभाष के पास अमर से ज़्यादा धन है, देखिए यहाँ क्लियर हो गया, सबसे ज़्यादा किसके पास है, सुभाष के पास है। उसके बाद अमर के पास, अगर डायग्राम बना के आपको समझाए तो देखिए यहाँ सीधा सीधा
अगर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सुभाष के पास अमर से ज़्यादा धन है, यहाँ क्लियर। उसके बाद यहाँ भी अमर के पास राम से अधिक धन है, अमर के पास राम से अधिक धन है, राम को इधर ला दीजिए। राम के पास सुभाष जितना धन नहीं है, हाँ सही है ये। तरुण के पास विमल से अधिक धन है, तरुण के पास विमल से अधिक धन है, लेकिन अमर इतना नहीं है। तो ये पांचों लोग का क्रम कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा बाईं तरफ है, सबसे छोटा दाईं तरफ। तो सबसे अधिक किसके पास है? सुभाष के पास है। सुभाष का ऑप्शन नंबर दूसरे में हमारा सुभाष है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यही क्रम में रखना है। विपरीत क्रम का ध्यान दीजिएगा, कभी कभी उल्टे क्रम में लिख देता है, तो इसको क्या कीजिए, जो कॉमन चीज़ें उनको छोड़ दीजिए। ई कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। तीनों में यम है, लेकिन यहाँ यल और यहाँ क्यू है। तो देख लीजिए, यहाँ सबका 13 है, इसका भी 13, इसका भी 13, बाकी इसका 12 और इसका क्यू का 17। सबसे छोटा कौन सा है पता चली? सबसे छोटा 4, 12 मतलब 4, और सबसे बड़ा 17। बाकी तो 13 है, लेकिन उसके बाद 17 है, 17 मतलब 5। तो स्टार्टिंग में 4, लास्ट में 5 आना चाहिए। देखिए इसमें है, इसमें है, मतलब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से हो सकता है, बाकी इस पे तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। ये दोनों गलत ऑप्शन है। चलिए फिर देखिए, यम का है, बस हमको यम का क्लियर करना है। यम कॉमन है, यम को छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, पी है उसका बी है, तीसरे में बी मतलब 2, और यहाँ पी 16, ये 16। तो सबसे छोटा कौन सा है? 2 किसका? तीसरे वाले का। 4 के पास जस्ट 3 आ जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहले में है। 43 से हमारा ऑप्शन नंबर पहला स्टार्ट है। बाकी इन दोनों में अगर बात कीजिए, देखिए यल और ओ में छोटा कौन है? यल छोटा है, ओ बड़ा है। तो 1 और 2 क्रम से हो जाएगा, 1 और 2। ये किसका हो जाएगा? 43 125, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कौन सी आकृति सन्निहित है? यही वाला क्वेश्चन है। जो ऐसे आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, बस सीधे सीधे आप उसको में ज़्यादा कंसीडर करने की चीज़ें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल से कुछ ऐसे बन रहा है। सर्कल देखिए सब में है, सर्कल के बीचों बीच से कोई निकल रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखिए एक निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, वो कुछ ऐसे मिल रहा है। इस सर्कल की बात कीजिए, देखिए यहाँ से निकल रहा है, सही है ये, फिर यहाँ आया, फिर ये चतुर्भुज से मिला, फिर वापस ऊपर चला गया, यानी इसमें हमारा सन्निहित है आकृति, ठीक है। चलिए आगे देखें। कथन निष्कर्ष से अगला क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी। चलिए, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे कथन उठाइए, कथन का देखिए और डायग्राम बनाइए, उसके हिसाब से निष्कर्ष का चयन कीजिए। सभी दास्ताने बल्ले हैं, सभी दास्ताने क्या हैं? बल्ले हैं, बैट्स हैं। सभी स्टंप बल्ले हैं, सभी स्टंप बल्ले हैं, सभी स्टंप बल्ले हैं। सभी बल्ले गेंद हैं, सभी बल्ले बैट्स क्या हैं? बॉल है, ठीक। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखिए क्या दिया है। सभी स्टंप दस्ताने हैं, सभी स्टंप क्या हैं? ग्लव्स है। स्टंप ग्लव्स के बारे में कुछ बोला है? कुछ नहीं। स्टंप ग्लव्स के बारे में कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला है, ठीक। कुछ गेंदे दस्ताने हैं, कुछ गेंदे दस्ताने हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो कुछ होगा, यानी ये सही है। कुछ गेंदे स्टंप हैं, कुछ गेंदे क्या हैं? कुछ गेंदे स्टंप है, हाँ, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो कुछ होगा, सही है। यानी निष्कर्ष दूसरा और तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका देखिए सही हो जाएगा। क्या है? केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण कर रहे हैं, पहले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आकृति का चयन करना है हमको, आगे कौन सी आकृति आएगी। देखिए स्टार को अगर इस स्टार को अगर देखिए तो देखिए क्या है, ये आगे बढ़ गया है 90 डिग्री। अगर इसको बात करें 90 डिग्री, यानी आगे कॉर्नर में चला गया। फिर यहाँ से देखिए नेक्स्ट कॉर्नर बढ़ गया, ठीक। अब यहाँ से कहाँ? अगले कॉर्नर बढ़ जाएगा यहाँ, या यहाँ के बाद कहाँ बढ़ जाएगा? अगले कॉर्नर, यानी इसको वापस उसी स्थान पर आना है जहाँ से चला था। ये क्लियर? अब देखिए अगर इसके बाद का भाग का चिन्ह है, इसके गुणा की, देखिए ये क्या कर रहा है? वापस विपरीत दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ आया, अब यहाँ से वापस फिर देखिए यहाँ आ गया था, फिर यहाँ से फिर से वापस इधर चला गया था, अब यहाँ से फिर से वापस यहाँ चला आएगा। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा? भाग का चिन्ह हो जाएगा। इसका हो गया। अब इसको देखिए, सर्कल क्रॉस जो सर्कल है, तो क्रॉस जो सर्कल है क्या 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 हुआ था? देखिए यहाँ इस दिशा में घूमा, फिर यहाँ से वापस इस दिशा में घूम गया, यहाँ से फिर वापस इस दिशा में, और वापस उसको यहाँ इस दिशा में घूमना है, यानी सर्कल क्रॉस। क्लियर? अब देखिए ये क्रॉस देखिए कहाँ गया? वो अपोजिट डायरेक्शन, नहीं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस इधर गया, फिर यहाँ से फिर वापस इधर गया है, और उसके बाद यहाँ से क्या आना चाहिए था? इसको यहाँ आना है।
किसको हम लेकर अच्छा क्रॉस को लेकर चल रहे थे ना इस डायरेक्शन में, यहाँ अब यहाँ इसको यहाँ से गया इस डायरेक्शन ऊपर, ठीक है, ऊपर चला गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ चला, यहाँ से फिर नीचे चलाएगा नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यानी ये कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ये ऐसे ही पहला जो डायग्राम, पहला जो फिगर है सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है, सेम टू सेम जो पहला है वही बनेगा। तो ऐसा कहाँ है जो पहले से मैच कर रहा है, पहले से मैच करने वाला इकलौता पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर है इसका। चलिए इसको हमको क्या करना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। 8 देखिए यहाँ है तो 8 का सेम बनेगा। यल है, यल का लेग क्या है, दर्पण की तरफ है, तो यल कुछ ऐसे बनेगा। 8 यल से एक ऑप्शन ए स्टार्ट है, जो इकलौता ऑप्शन पहला ही स्टार्ट है, बाकी सब देखिए अपोजिट में है, ठीक है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। अगर यल ए से आगे मैच करता तो हम उसको भी कंसीडर करते, लेकिन किसी में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखें, इसमें क्या बोल रहा है, गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। चलिए अगर पहले चिन्ह की बात कीजिए, पहले की प्लस को यदि गुणा से बदल दें, प्लस को गुणा से बदलने का मतलब यहाँ गुणा हो जाए, यहाँ गुणा हो जाए, बाकी यहाँ प्लस हो जाए। अगर यहाँ गुणा हो जाएगा तो आप खुद सोचिए, ये 70 गुना के आसपास चला जाएगा, 200 को यदि 70 गुना करेंगे तो 7 दूना 14,000 के आसपास चला जाएगा, और वो भी माइनस में। तो 5 से भाग देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बहुत अंतर नहीं आएगा, ठीक है। 14 ना 2800 हो जाएगा, 2800 माइनस में, तो ये चीज़ ये नहीं हो सकता, नहीं, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे की बात कीजिए, पहला माइनस को भाग से बदलिए, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 320 गुट्टे 8 बट्टे 216 मतलब 6 गुट्टे 6, ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 8 चौक के 32, 8 गुणित 40 का है ये, फिर गुणित 8 है, तो 6 से कहाँ कटेगा, 2 से हम काट सकते हैं, तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और फिर से 4 आ जाएगा, कुछ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव में आ जाएगा, तो ये गलत है जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं सही है। तीसरा ऑप्शन की बात कीजिए, प्लस को भाग से बदल दीजिए। प्लस को किससे बदल दिया है, भाग से बदल दिया है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ भाग हो जाएगा। यहाँ जो भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए करके देख, यहाँ भाग हो जाएगा मतलब बाकी सब चीज़ें सही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, यानी कितना हो जाएगा, 2560 हो जाएगा, 2560 माइनस ये भाग हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। भाग को प्लस से बदलना था ना, हाँ भाग को प्लस से बदलना था, ये प्लस हो जाएगा। भाग दे दीजिए इसमें, यदि इसमें भाग दे देंगे तो ठीक है, भाग दे देंगे तो मान लीजिएगा 70 भी मानते हैं, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 3 भी आएगा, 3 में 5 जोड़ देंगे कितना, 8 हो जाएगा, इसमें से 8 घटाने में कितना आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, किसी सूरत में नहीं आएगा, यानी ये वाला हमारा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, गुणे को भाग से बदलिए, बाकी 3 तो नहीं मिले हैं, तो कॉमन सी बात है, चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। करके देख लेते हैं, गुणे को भाग से बदलिए, 320 भागे 8 माइनस 216, गुणे को भाग से बदलना था ना, अच्छा ठीक है, प्लस 72 गुणित 5, चलिए 8 चौक 32, यानी यहाँ 40 आ गया, माइनस 216 है, माइनस 216, इसके बाद इसमें गुणा कीजिए, 5 दूना 10, 72 का था 36 कर दीजिए, 360 हो जाएगा ये, 360। किसी संख्या 5 का गुणा करने से बढ़िया उस संख्या का आधा करके 10 से गुणा कर दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, ये हो गया। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये कुछ 400 आ जाएगा। अगर इनको जोड़ लेंगे 40 और 360 को 400 आ जाएगा, इसमें से 216 घटा लीजिए, 216 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 200 घट जाएगा, 200 बच जाएगा, 200 से फिर 16 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 184 आ जाएगा, 184 जो कि आया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 9 हुआ, 9 से 65 हुआ, 65 से कितना हो गया है, 457, मतलब चीज़ें गुणा हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, गुणा हो रहा है, या तो स्क्वायर हो रहा है तो क्यूब हो रहा है, जोड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक। 1 से 9 हुआ, 1 में 9 का गुणा हुआ 9, फिर 9 से 65 हुआ, 9 81 होना चाहिए था, 9 का गुणा होना चाहिए था, लेकिन ये 65 हुआ, तो 9 7 63, 9 से गुणा हुआ, फिर 7 से गुणा कर ले तो 9 7 63 नहीं हो रहा है। देखिए 9 7 63, 9 गुणित 7, लेकिन हुआ क्या है 65, तो कितना प्लस 2 जोड़ दें, 9 7 63 2 65, कुछ आ गया। पहले को देख लीजिए, अगर 1 गुणित 7, 7 एकम 7 प्लस 2 कर लीजिए,
7 एकम 7, 7 2 9 आ रहा है, यानी सही है। 65 का देखिए, 65 गुणित 7 प्लस 2 कर लें, 7 बचे 35 में 2 जोड़ लें, 37 की 7 और 7 छंग 42, 42 3 45, कितना आ गया 557, 457। माने क्या कर रहा है, 7 से गुणा करके 2 जोड़ रहा है। हमको आगे पूछा है कितना, आगे पूछ रहा है तो आगे क्या कर ले, गुणित 2 करके कितना जोड़ दे, 7 से गुणा करके 2 जोड़ ले, 7 7 49, 49 में 2 जोड़ देंगे 51 की 1। इकलौता ऑप्शन है जिसकी इकाई अंक पे एक एक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। एग्जाम टाइम में इससे ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। 51 की 1 अभी हम करके दिखा दें यहाँ से 5, फिर क्या है 7 5 35, 35 5 40 की 0, 7 चौक 28, 28 4 32, 28 4 कितना हो जाएगा 32। देखिए आ गया 3201, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। चलिए, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की माँ है। याद ध्यान दीजिए, पूरे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने से कथा करने से आंसर नहीं आएगा आपका, बस समझिए बात को। ए प्लस बी का अर्थ है क्या है, बी ए की माँ है। ध्यान दीजिए, ये माँ है किसकी, ए की, बी क्या है माँ, तो बी के बारे में क्लियर डिसीजन मिल रहा है हमको, बी के बारे में क्लियर डिसीजन मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसे ही लेकर चलना है। ए के बारे में पता नहीं है तो यानी हमको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको बता रहा है, ए से बी की तरफ बता रहा है रिलेशन, ठीक है, तो आपको इसी डायरेक्शन में चलना है आगे। अब क्योंकि देखिए ए से बी को बताता तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, और यहाँ बी से ए को बता रहा है मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे। चलिए सीधे इक्वेशन उठा लीजिए अब यहाँ से, देखिए क्या है, ए हैज़ बी का अर्थ क्या है, ए हैज़ बी, देखिए हैज़ का लिए यहाँ दिया हुआ है, ए हैज़ बी का अर्थ है बी ए की बहन है, मतलब बी क्या है, ए की बहन है, सेम से मैसेज दिया है, ए की बहन कौन है, बी, क्लियर, डबल बांध दीजिए, भाई बहन है। उसके बाद देखिए बी एट द रेट सी, एट द रेट के लिए इसने क्या बोला है, भाई है, यानी इसका भाई कौन है, सी है, क्लियर, एट द रेट। बाकी यहाँ देखिए प्रतिशत के लिए क्या बोला है, प्रतिशत के लिए बोला है पुत्री है, कौन, बी पुत्री है किसकी, सी की, यानी यहाँ कौन है, डी पुत्री है किसकी, सी की। उसके बाद प्लस दिया हुआ है, प्लस के लिए क्या बोला है, माता है, डी की माता कौन है, ई है, जब डी की माता ई है तो सी की पत्नी हो जाएगी, सी की पत्नी कौन हो जाएगी, ई, ठीक है। डी क्या है, सी की पुत्री है और ई उसकी माता है, तो सी क्या हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा, यानी ये दोनों कपल्स हो जाएंगे, सी और ई। अब पूछा गया ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से, ए है कौन, सी की, ई ए से, ए की तरफ से देखिए कौन है, ए के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी मतलब भाभी, ई कौन है, ए के भाई की पत्नी, ए के बारे में क्लियर नहीं है, लड़का है लड़की है, ये क्लियर नहीं है, तो क्या हो जाएगी, ई क्या हो जाएगी, ए की भाभी हो जाएगी, ठीक है। और उल्टा पूछता तो ननद होती या तो देवर होता, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, एक निश्चित कोड भाषा में गेट को इसने क्या लिखा है, टी जेड जी भी लिखा है, गेट को इसने क्या लिखा है, जी ए टी ई, गेट को इसने क्या लिखा है, टी जेड जी भी, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो रिवर्स कोडिंग है, ठीक है, ये रिवर्स कोडिंग लिखा है, ये क्या किया है, रिवर्स कोडिंग किया है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो बस बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं, जहाँ आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यच का क्या हो जाएगा, देखिए जिसको रिवर्स कोडिंग नहीं याद है, ऑन स्पॉट नहीं याद आ रहा है, तो 27 में उसको ओरिजिनल कोडिंग, जैसे यच का क्या होता है 8 होता है, तो ये अगर 27 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 किसका हो जाएगा, यस का हो जाएगा, ठीक है। ओ का 15 होता है, अगर 27 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 किसका हो जाता है, यल का हो जाएगा, यम का यन होता है और ई का भी होता है, यानी यस यल यन भी इसका सही आंसर हो जाएगा, यस यल यन भी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कथन निष्कर्ष से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए हम कथन निष्कर्ष से पर्याप्त क्वेश्चन रखने का प्रयास किया गया है। चलिए देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम हर बार आपसे बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप जितना समय बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए आपसे, अगर छूट जाते हैं तो सबसे बड़ा, अगर जिस क्वेश्चन को आप देख नहीं पाते हैं तो ये बेकार चीज़ है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है वो सरल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो, देखते ही आप आंसर दे सकते हो। चलिए देखिए, क्या कुछ बीन्स आलू हैं, कुछ बीन्स क्या है, आलू है, ठीक है, पोटैटो, सम बीन्स आर पोटैटो, सभी गाजर आलू हैं, अरे यार क्या हो गया, छोटा बना दिए, कोई बात नहीं, सभी गाजर आलू, सभी लौकी आलू हैं, अच्छा ठीक है, आलू बड़ा बनाइए, आलू में दोनों है, सभी लौकी, देखिए ये लौकी है और ये क्या है, सभी गाजर आलू हैं, यानी ये गाजर है, ठीक है, और ये आलू है, और उसके बाद इसने क्या बोला है, कुछ आलू बीन्स हैं, ठीक, कुछ ऐसे ही बनेगा। चलिए, कुछ लौकी बीन्स हैं, कुछ लौकी बीन्स के बारे में नहीं बोला है डायरेक्ट, ठीक है ना, डायग्राम में दिख रहा है जितना हम बनाए,
कुछ गाजर लौकी हैं, अगर सुनिए अगर हो सकता है कि बात होती तो हो सकता था, लेकिन आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी नहीं है, कथन निष्कर्ष प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन नहीं है, तो फालतू में दिमाग खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ गाजर लौकी हैं, कुछ गाजर और लौकी के बारे में भी नहीं बोला इसने, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। कुछ आलू लौकी हैं, कुछ आलू लौकी हैं, हाँ सही है। कुछ आलू क्या है लौकी हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो कुछ होगा, यानी निष्कर्ष तीसरा केवल सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए सही है, केवल निष्कर्ष 3 आंसर कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास से है, क्या पूछा है, -@ त्रिभुज और क्या है वर्ग, ये ओम का सिंबल है उसका इनफाइनाइट और स्टार 6 चिन्ह दिखाया है। अब बोल रहा है कि @ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या स्थित होगा। @ देखिए यहाँ दिया हुआ है, बाकी चिन्हों की बात कीजिए, देखिए ये दो जो चिन्ह है ये इनसे कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जब जो कॉमन चीज़ें मिल रही हो तो तीसरे जो अलग दिख रहा है वो उसी से संबंधित होता है। जैसे @ की बात करें तो @ किससे संबंधित है, इनफाइनाइट से संबंधित है, इसका विपरीत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।